हेलो एवरीवन। पार्ट 11 के स्टार्टिंग में हमें हेयोंग दिखाई जाती है जो किमजू पर ये सोचकर गुस्सा होती है कि तुमने मेरी कंप्लेन क्यों की, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर हेयोंग सोचती किमजू ने उससे पुरानी बातों का बदला लेने के लिए शादी की। वो ये सारी उल्टी सीधी बातें सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी किमजू आता और हेयोंग का हाथ पकड़कर सबके सामने बोलता है हेयोंग मेरी वाइफ और हमारी वो कपल लड़ाई थी। फिर हेयोंग भी एक्सेप्ट कर लेती किमजू उसका हस्बैंड। ये सुनकर किमजू भी शॉक होता है, इसने मुझे हस्बैंड कैसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाकी टीम लीडर भी हंसते और बोलते हैं ये वर्क प्लेस पे हरासमेंट नहीं, हस्बैंड वाइफ की क्यूट नोक झोंक थी। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें भूरा दिखाई जाती जो सपने में डैड को देखती जो काफी बुरी तरह से चिल्लाते और भूरा डर से छुपी होती है। तभी भूरा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और नीचे यूनियन पड़ा हुआ। पहले तो यूनियन को देखकर वो डर से चिल्लाती, बट जब यूनियन उठकर उससे सॉरी बोलता है तब वो रिलैक्स हो जाती है कि ये जिंदा है। फिर यूनियन बोलता आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लाया था, डॉक्टर ने बोला। तभी भूरा डर जाती और बोलती डॉक्टर ने क्या बोला। यूनियन बोलता यही बोला कि आप काफी दिन से सोई नहीं है, आपको नींद आ गई थी, आप पूरे 20 घंटे सो रही थी और खर्राटे ले रही थी। ये सुनकर भूरा थोड़ा एम्बेरस फील करती है। आफ्टर दैट भूरा पूछती है जनरल वार्ड नहीं है क्या। देन यूनियन बोलता है नहीं, मैंने आपके लिए वीआईपी रूम बुक। भूरा बोलती कितने पैसे हुए, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। यूनियन बोलता प्लीज आप मुझे पेमेंट करने दो। भूरा रूडली बोलती तुम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं नहीं करने वाली हूँ, बताओ कितना पैसा हुआ। यूनियन बोलता 17,40,000। बुरा सुनकर शॉक हो जाती है, फिर खुद को काम डाउन करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। देन भूरा अपना फोन लेने जाती है, यूनियन हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये फोन टूट चुका है, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आपका हाथ ही आपका हथियार है, मैंने आपके लिए न्यू फोन लिया है। जो भूरा देखकर खुश भी होती है और शॉक भी होती है क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन होता है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। वो हैप्पली यूनियन के हाथ से फोन लेने जाती तो यूनियन बोलता है रहने दो वरना आपको लगेगा ये फोन भी मैं आप सेटलमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। तब भूरा बोलते मैं इसके भी पैसे रिटर्न कर दूंगी। फिर यूनियन और भूरा जाने लगते हैं। भूरा को नर्स की बात याद आती है जो बोलती है आपका बॉयफ्रेंड बहुत लविंग और स्ट्रॉन्ग है, वो आपको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया। ये सुनकर तो भूरा शॉक होती है, नर्स को एक्सक्यूज देने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बट नर्स इसकी बातों को इग्नोर करते हुए चली जाती है। उसके बाद भूरा की कैब आ जाती है और वो जाने से पहले उसको थैंक्स बोलती कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आए। जब वो अपना पर्स चेक करती है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता और यूनियन समझ जाता और भूरा को पैसे देने लगता, बट भूरा नहीं लेती है। तो यूनियन बोलता अगर ये कम है तो मैं और दे देता हूँ आपको। भूरा बोलती नहीं और थैंक्स बोलकर वो पैसे ले लेती है और बोलती मैं ये भी रिटर्न कर दूंगी और कैब में बैठ जाती है। फिर यूनियन उसको अपॉलॉजी करता है और अपने कमेंट के लिए, पर भूरा कुछ भी नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें हेयोंग और किमजू को दिखाया जाता है जहाँ हेयोंग बोलती कपल का एक साथ काम करना कोई क्राइम नहीं है। तभी उसकी नजर किमजू पर पड़ती है जो उसे गुस्से में घूरता और बोलता है तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं। तब हेयोंग बात बनाते हुए बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा तुमने मेरी कंप्लेंट की, अदरवाइज मैं तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। देन किमजू बोलता तुम कितना ट्रस्ट करती हो वो तो मैंने देख लिया है और गुस्से में वहां से जाने लगता। तभी हेयोंग एक्टिंग करते हुए बोलती सेल्समैन आज मैं तुम्हें बताऊंगी मैं तुम पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और बोलती इस बेंच से गिरूंगी, मुझे पता है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। देन किमजू बोलता कैरी ऑन और वहां से जाने लगता है। तभी हेयोंग देखती किमजू चला गया है तो वो उतरने लगती, तभी उसका शूज डिसबैलेंस हो जाता और वो गिरने वाली होती। तभी सडनली किमजू हीरो की तरह आकर हेयोंग को पकड़ लेता है। देन वहाँ बहुत रोमांटिक सा मोमेंट होता है और साथ में रोमांटिक म्यूजिक भी चलता है। तब किमजू बोलता है ये ट्रस्ट गेम है या वेट लिफ्टिंग है। इस पर हेयोंग स्माइल करते हुए बोलती है देखो मेरा ट्रस्ट कितना भारी है। इस पर दोनों क्यूट से स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद दोनों ऑफिस में आते हैं और सोच कर आते हैं सबके क्वेश्चन का आंसर वो बिना डरे देंगे, आंख में आंख डालकर, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया। और दोनों कॉन्फिडेंटली सबको आंसर करते हैं, उनके क्वेश्चन में उनको ही कंफ्यूज कर देते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें भूरा दिखाई जाती है जो सारे पैसे का बैठ के हिसाब करती है कि उसका कितना खर्च हुआ और उसको यूनियन को कितना रिटर्न करना। जब वो काउंट करती है तो 32 लाख से भी ज्यादा। उसके बाद वो सर पकड़कर बैठ जाती है और ये बोलती है वो कोई अमीर घर का बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है, तो इतने पैसे नॉर्मली खर्च कर रहा था। यूनियन से उसकी मॉम पूछती क्या हुआ, राइटर ने तुम्हारा अपॉलॉजी लेटर एक्सेप्ट किया। वो बोलता नहीं, मैं भी वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले और शायद वो मुझे कोर्ट तक भी ले जा सकती है, तो भी मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती अब मैं उसको बताती हूँ मैं कौन हूँ, उसकी बुक पब्लिश नहीं होने दूंगी, देखो मैं उसके ड्रीम को कैसे तोड़ती हूँ। देन यूनियन बोलता बट मॉम आप तो उसकी बहुत बड़ी फैन है ना। मॉम बोलती पहले थी अब नहीं, उसकी वजह बेटे का फ्यूचर करियर सब प्रॉब्लम में है, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे CEO बनने में कोई भी प्रॉब्लम हो। मॉम जैसे ही जाती है भूरा का मैसेज
मैसेज यूनियन को फ़ोन पर आता है कि मैं सेटलमेंट करने के लिए रेडी हूँ। यूनियन अपनी मॉम को इमीडिएटली बताने जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग किमजू से बहुत प्यार से पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। देन वो बोलता काफ़ी खूबसूरत। देन हेयोंग खुश होती और बोलती है मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। देन किमजू क्यूटली बोलता डरावनी। हेयोंग बोलती रियली। देन किमजू बोलता यार तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कंपनी की टीम लीडर उसके घर जाएंगी, इसकी कंप्लेन उसने की तो वो तुमसे डरेगा ही ना, चाहे तुम परी क्यों ना बन के जाओ। तब हेयोंग बोलती बात तो तुम सही बोल रहे हो। तभी उस कॉलिग की मॉम उसे खींचते हुए बाहर लाती है और वो किमजू और हेयोंग को पहचानने से भी डिनाई करता और वहां से भाग जाता है। किमजू भी उसके पीछे जाता है। तभी उस कॉलिग की मॉम हेयोंग से बोलती तुम किमजू की वाइफ हो। तब हेयोंग हंसते हुए बोलती जी। देन वो लेडी बोलती है जॉब के चक्कर में हस्बैंड के घर का खाना नहीं खिलाती हो, क्योंकि जब भी वो मेरे हाथ का खाना खाता है बोलता घर का खाना खाए काफी टाइम हो गया। देन वो लेडी हेयोंग को टॉन्ट करते हुए बोलती है जब खाना ही नहीं खिलाओगी तो बेचारा बाहर जॉब कैसे करेगा। हेयोंग कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उनकी बातें सुनती है और फेक स्माइल करती है। तभी किमजू उस कॉलिग को लेकर आता है और जॉब करने के लिए भी रेडी रहता है और किमजू को दिए गिफ्ट देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हेयोंग और किमजू जाते हैं। देन हेयोंग बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारा बेस्टी है, मैं फालतू में इतना डर रही थी। फिर बोलती है तुम उसके घर खाना खाने जाते थे और बोलते तुम्हें घर का खाना खाए काफी टाइम हो गया। वो आंटी मुझे काफी ज्यादा टॉन्ट कर रही थी। देन हेयोंग बोलती मैं खुद भी जॉब करती हूँ और मैं खुद नाश्ता नहीं कर पाती, तुम्हें कैसे बना कर दूंगी। किमजू बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हेयोंग का पेट भूख से बोलने लगता है। किमजू बोलता है चलो कुछ खा लेते हैं। हेयोंग बोलती नहीं आज का दिन काफी ज्यादा हैट्रिक था तो मुझे घर जाकर रेस्ट करना और बाय सेल्समैन बोलकर चली जाती है। रास्ते में हेयोंग को उस रिंग का याद आता है जो उसने रेंट पर किमजू के लिए ली और वो ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाती है जहाँ से उसने वो रिंग रेंट पर ली थी। तभी उसे पता चलता है जो उसे रिटर्न करने आया था उसने उस रिंग को बाय कर ली। तब हेयोंग शॉक हो जाती है और समझ जाती है वो रिंग किमजू ने ही परचेस की है। इधर किमजू अपने घर पहुंचता तो वो रिंग निकाल कर देखने लगता और पहन लेता। तभी वो देखता है वो आदमी उसके घर में है और किमजू बोलता है तुम यहाँ बिना बताए। वो आदमी बोलता मैं हमेशा तुम्हें अचानक ही मिलूंगा। फिर बोलता तुमने शादी कब की, अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते हो, तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो क्या उससे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मैं हैंडल कर लूंगा। देन किमजू काफी गुस्से में बोलता ये मत बोलो मेरी वाइफ है। देन वो पर्सन हंसते हुए बोलता तो यही जानना चाहता था। फिर वो पर्सन बोलता चलता हूँ आज के लिए इतना काफी। तभी किमजू बोलता तुम ये सब सीईओ के कहने पे कर रहे हो ना। वो आदमी बोलता है मैं तो सीईओ को जानता तक नहीं हूँ और फिर बाहर आके फोन पर बात करते हुए बोलता सीईओ उसको आप पर डाउट हो गया। वेल गाइस फिर हमें नेक्स्ट डे हेयोंग ऑफिस आती है तो पहले उसे मिस कॉम मिलती है और बोलती है हम दोनों साथ में क्यों नहीं आते हो। देव हेयोंग बात बनाते हुए बोलती है एक्चुअली रात में मुझे स्टोर से कुछ लेना था तभी मैं वहाँ रुक गई थी। मिस कॉम बोलती है अब क्या छुपाना, दोनों साथ में आया करो। तभी हेयोंग किमजू के पास जाती है और उसकी फिंगर में रिंग देखती है तो मैंने रेंट पर ली है, मुझे लगा इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी हेयोंग बोलती कल से हम साथ में आएंगे, मेरे घर आ जाया करना। किमजू बोलता है डेली। हेयोंग बोलती हाँ और वो भी मॉर्निंग होते ही। तो गाइस फिर वो दोनों लिफ्ट का वेट करते हैं तो देखते हैं उसमें पहले से यूजे और हाइजीन रहते हैं। हेयोंग और किमजू भी उसे लिफ्ट में चले जाते हैं। तभी यूजे काफी वियर्ड क्वेश्चन करने लगता है दोनों से। तभी हेयोंग फ्रैंकली बोलती तुम हमारी लास्ट नाइट के बारे में पूछ रहे हो कि हम अच्छे से इंटीमेट हुए या नहीं। तब हाइजीन बोलती प्लीज आप लोग इसकी बातों को माइंड मत करो, इसे तो मजाक करने की आदत है। और यहीं पर पार्ट 11 की एंडिंग हो जाती है।